हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोगों के साथ फिर से डिस्कस करने वाला हूं गेट 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें से जो क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं वो रियल एनालिसिस से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए लेक्चर्स के अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस कह क्या रहा है, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, तीन स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट y approaches to 0 f of x y exist finitely। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, लिमिट y approaches to 0, लिमिट x approaches to 0 f of x y exist finitely। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, लिमिट x y approaches to 0 0 f of x y exist finitely। तो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू में लिमिट दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं रिपीटेड लिमिट। ये हमारे पास क्या है, रिपीटेड लिमिट। और जो हमारे पास स्टेटमेंट थर्ड में है वो क्या है, सिमल्टेनियस लिमिट। इसे हम लोग सिमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं। तो अब इसके बाद बात आती है कि रिपीटेड लिमिट क्या होता है और सिमल्टेनियस लिमिट क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो एक्चुअली जो हमारे पास रिपीटेड लिमिट और सिमल्टेनियस लिमिट होती है इसे हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल में। मतलब जो हमारे पास रियल एनालिसिस है उसमें से जो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल का टॉपिक है उसमें हम लोग इन दोनों लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। तो रिपीटेड लिमिट क्या कहता है कि जो हमारे पास सबसे पहले लिमिट दिया गया है उस लिमिट को फंक्शंस में पहले हम लोग अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फंक्शंस बच जाएगा उस फंक्शंस में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स लिमिट को फिर अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस फंक्शंस का लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में हम लोगों को यही काम करना है। सिमिलरली जो हमारे पास सिमल्टेनियस लिमिट होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चंस रहता है लिमिट बेस्ड, इसे हम लोग पहले फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग लिमिट को वन वेरिएबल में अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद हम लोग वहां देखते हैं कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर वो नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब यहाँ फाइनाइटली क्या है कि वो यूनिकली एग्जिस्ट कर जाए, मतलब उसका वैल्यू यूनिक आ जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि इसका लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आगे ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो हम लोग बाद में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट वन पे काम कर लेते हैं कि क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो, और फंक्शंस क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, हम लोग फंक्शंस का वैल्यू यहीं रख देते हैं डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई अप्रोचेस टू जीरो जब हम लोग रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ये भी वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और इनसाइड द साइन फंक्शंस ये भी वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास फंक्शंस, तो बचेगा ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसल्स हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास वन आएगा। और जब हम लोग एक्स अप्रोचेस टू जीरो रखेंगे तो देखिए एक्स अप्रोचेस टू जीरो रखने पे ये हमारे पास जीरो पे जाएगा, और साइन वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो ये एक बॉन्डेड फंक्शंस है। तो हमारे पास एक थ्योरम होता है कि अगर हमारे पास एक लिमिट जीरो की ओर अप्रोच कर रहा हो और दूसरा फंक्शन हमारा क्या हो जाए,
बाउंडेड हो जाए तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक्स साइन 1/x², तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कन्वर्ज कर जाएगा जीरो की ओर। तो मतलब ये जो पूरा लिमिट है ये जीरो की ओर टेंड करेगा, तो ये कंप्लीटली वैल्यू हमें क्या देगा, 1 + 0, मतलब ये 1 की ओर जाएगा। तो देखिए 1 क्या मिल रहा है हमें, एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया। मतलब स्टेटमेंट 1 में जो बोला गया है कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लिमिट y अप्रोचेज टू जीरो, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, यहाँ क्या है f ऑफ एक्स वाई, तो f ऑफ एक्स वाई का वैल्यू भी रख देंगे, यहाँ हो जाएगा x² - y² डिवाइडेड बाय x² + y² प्लस x इंटू साइन 1/x² प्लस ये y²। तो देखिए x अप्रोचेज टू जीरो रखने के बाद ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, और यहाँ अगर x अप्रोचेज टू जीरो करेंगे तो ये जीरो को जाएगा, और ये हमारा बॉन्डेड फंक्शंस है, तो ये कम्प्लीटली हमारा जीरो की ओर चल जाएगा। तो ये जीरो की ओर जाएगा तो बच क्या जाएगा हमारे पास, लिमिट y अप्रोचेज टू जीरो, ये हो जाएगा -y² डिवाइडेड बाई ये y², तो y² से ये y² कैंसल्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट y अप्रोचेज टू जीरो -1। अब देखिए यहाँ y का फंक्शंस नहीं है, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस। तो ये -1 भी एक यूनिक वैल्यू है, तो ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया। मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जा रहा है, तो सेकेंड भी एक हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, जो कि हमारा एक सिमल्टेनियस लिमिट है। तो इसमें क्या रखेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंड टू 0 0, और f ऑफ एक्स वाई की जगह हम फंक्शंस रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x² - y² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x² + y² प्लस x इंटू ये हो जाएगा साइन 1/x² प्लस ये y²। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या पुट करते हैं y = mx को रख देंगे। जब y = mx रखेंगे हम लोग, तो हमारे पास देखिए ये कम्प्लीटली y x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, ये हो जाएगा x² माइनस ये m² इंटू x² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x² प्लस m² इंटू ये x² प्लस ये हो जाएगा x इंटू साइन 1/ यहाँ हो जाएगा x² प्लस m² x²। तो देखिए पूरे जो फंक्शंस है वो x में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर से x² कॉमन लेंगे और यहाँ से डिनोमिनेटर से भी x² कॉमन लेंगे, तो यहाँ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो, यहाँ x² इंटू 1 माइनस m² डिवाइडेड बाय यहाँ x² इंटू 1 प्लस m², और प्लस यहाँ क्या था x इंटू साइन 1/ यहाँ से भी x² कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये x² से x² यहाँ कैंसल्स हो गया। अब लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, तो x अप्रोचेज टू जीरो, ये जीरो को जाएगा, और ये हमारा बॉन्डेड फंक्शंस है, तो जीरो इंटू बॉन्डेड ये भी हमारा कंप्लीटली जीरो की ओर चल जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन हमारा जीरो की ओर जा रहा है। तो बच क्या गया हमारे पास, ये बच गया 1 माइनस m² डिवाइडेड बाय 1 प्लस m²। तो देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या डिपेंड कर गया, ये डिपेंड कर गया हमारे पास m के ऊपर। अब अगर हम लोग m की जगह पे 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, मतलब ये जीरो देगा। सिमिलरली अगर m की जगह पे वैल्यू 2 रखेंगे तो ये कुछ अलग वैल्यू देगा, और m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे हमें लिमिट क्या देगा, डिफरेंट डिफरेंट देगा। मतलब यहाँ हमें यूनिक लिमिट नहीं मिल रहा है, और जब हमारे पास ये यूनिक लिमिट नहीं मिल रहा है तो ये लिमिट एग्जिस्ट यहाँ नहीं करेगा, और जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हमें यहाँ नहीं देखने को मिला, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया।
अब देखिए ऑप्शंस 1 में क्या कह रहा है, ऑल S1 S2 S3 आर ट्रू बट S3 इज नॉट ट्रू, सो ऑप्शंस 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शंस बी क्या कह रहा है, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू बट S3 इज फॉल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड देखिए 2 एंड 3 आर ट्रू बट 3 इज नॉट ट्रू, सो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ में भी बोला हुआ है कि 3 जो है ट्रू है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शंस है हमारे पास वो सिर्फ बी ऑप्शंस है और बाकी के जो ऑप्शंस है वो यहाँ इनकरेक्ट मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हमारे पास रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के टॉपिक में, तो हम लोग इस तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें ताकि मैं उसे देख करके फिर उस पे काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं, या तो मैं आप लोगों को कमेंट पे ही रिप्लाई दे दूंगा, अदरवाइज उससे रिलेटेड कोई सेपरेट वीडियो बना करके आपके लिए वहां अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सभी क्लासेस का बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।